हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो अभी तक देखा जाए बॉस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डन, समरी एकदम डन। बचा है बॉस अब कौन सा, हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करना। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए बॉस। क्लास 10 का बॉस, और क्लास 10 का मेन अगर आपको मैं पूछूं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं तो बॉस एनसीईआरटी से आते हैं। बेसिकली आपको मेन तौर पे बता दें कि क्लास 10 के अंदर आप लोगों को पता है मैथ्स का भी एनसीईआरटी से आ जाता है ऑलमोस्ट। एनसीईआरटी से मैं अगर आप मैथ्स का भी बताऊं ना, आपका 80% पेपर एनसीईआरटी में से आएगा। मुझे भी लगता था आरडी मैंने पूरी सॉल्व करी है, कुछ ज्यादा काम की नहीं आती आरडी। तो बिल्कुल उस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सबसे ज्यादा साइंस में ले लो, एसएसटी में ले लो, जहां मर्जी ले लो, इंग्लिश में ले लो, हिंदी में ले लो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो अच्छे से देखना और एक काम करना, बेस्ट तरीका बताओ आप लोगों को क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद बोलो आंसर इसका क्या है, पोज करो 2 सेकंड के लिए, बोलो आंसर, फिर आके चेक करो। अब उससे पता क्या चेक करोगे, अब जैसे मैंने क्वेश्चन आ गया, व्हाट व्हाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, पोज कर वीडियो। मिसेस पंपरी वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज़ ऑफ क्या नाम लेते हैं, ही वाज नॉट हैविंग हिज प्रॉपर डाइट, शी थॉट दैट शी वाज मैलन्यूट्रिशन, शी वाज सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन। ऐसे 3-4 पॉइंट रखो, ठीक है। अब 3-4 पॉइंट हो गए, अपने फिंगर्स के ऊपर ऐसे 4 पॉइंटों के अंदर रखो, ठीक है। 4 पॉइंट रखो, मैं फिर आंसर डिक्टेट करूंगा आपको। अच्छा ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा इन्होंने एक और फालतू पॉइंट बताया, इसे भी ऐड ऑन करते हैं। इस तरीके से करोगे ना तब एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। सीधा बता देना ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, काम नहीं आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो, ठीक है। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ मिसेस ऑफ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी थोड़ा करना पड़ता है यार। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। भैया क्यों वरीड है, पॉज नो प्ले। आंसर है, मिसेस पंपरी वाज वरीड बिकॉज़ टिकी would not eat anything। वो कुछ खा ही नहीं रहा था, ओके। इट इवन रिफ्यूज्ड इट्स फेवरेट डिशेस। उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, ओके। इट हैड डाउट्स, ओके, इट हैड बाउट्स मींस कंटीन्यूअस अटेम्प्ट्स। बार-बार क्या कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था। अब वैसे पता है ये वर्ड है ना, आपको ये वर्ड यूज करना चाहिए, एडवाइस दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अब कहोगे सर क्यों भैया, एक चीज बताओ, आप एक नॉर्मल सी बात बताओ, एग्जामिनर को इजी लैंग्वेज दो यार, बढ़िया बात है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, एग्जामिनर जो बैठा हुआ है ना वो मूर्ख नहीं है, ठीक है। उसमें वो पढ़ा लिखा है, उसने वो खुद किसी स्कूल के अंदर एनसीईआरटी पढ़ाता है। अब पता है क्या, ये मैं हमेशा यूज करता था ट्रिक। मैं पता क्या करता मैं ऐसे जानबूझ के ना ऐसे वर्ड्स का ना कीवर्ड बनाता था अपने। अब इन कीवर्ड बनाने से पता है क्या फायदा मिलता था, मैं लिखता था ना, आई हैड बाउट्स ऑफ वोटिंग बीइंग एन एग्जामिनर। मैं कैसे देख करता, अच्छा ठीक है ये लाइन तो सबने लिखी हुई है, अच्छा अरे इट हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। अरे यार इस बच्चे ने एनसीईआरटी के ऊपर कमांड पाई हुई यार, एनसीईआरटी पे कमांड पा ली ना जिसने, जिसे पता है कि कौन से पेज के ऊपर क्या है। देखो ये कहने के लिए लोग कह देते हैं रट्टाफिकेशन है, पर कमांड ऐसी होनी चाहिए। जब मैं क्लास में, हमारे मैथ्स के अंदर ऐसा होता था कि पूछता था कौन सा क्वेश्चन, हम बता देते थे कि 10.1 का ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है। इस तरीके की कमांड होनी चाहिए। ये कमांड हम पता है क्या, हमारी दिक्कत क्या होती है, हम अपनी कमांड मैथ्स पे बना लेंगे, साइंस पे बना लेंगे, हिस्ट्री बना लेंगे, ये छोड़ देते हैं। और सच बताऊं सबसे ज्यादा परसेंटेज आपकी इसी में ही गिरेंगे। उनके अंदर तो ले आओगे 95, इसके अंदर क्या होगा बॉस, इसमें नहीं ला पाओगे, इसके अंदर मेहनत चाहिए होगी पूरी। तो ये वर्ड्स इस्तेमाल करना जानबूझ के, ये वर्ड्स बहुत बेनिफिट देंगे, गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को। रिजल्ट आएगा उस दिन चेक करना। आई हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, इट स्पेंट ऑल टाइम लाइंग इन द ब्लैंकेट, इट डज नॉट वांट एनीथिंग टू गो फॉर अ वॉक। वो वॉक के लिए भी नहीं जा रहा था, बस खाली बैठा हुआ था। ये सारे पॉइंट्स से जरूर देखना आपने कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर अटेम्प्ट करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। what does she do to help him। तो उन्होंने क्या किया उन्हें हेल्प करने के लिए। is she wise in this decision, क्या वो अपने डिसीजन के अंदर सही थी। तो क्या किया था उन्होंने फोन किया था मिस्टर हेरोल्ड को, और क्या उन्होंने सही किया, बिल्कुल सही किया है। एक वेटरनरी डॉक्टर ने, जो उन्होंने पहले उन्हें एडवाइस की थी, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा उस एडवाइस को सीरियसली नहीं लिया, तो उस वजह से क्या हुआ, उन्होंने सही पर्सन को कांटेक्ट किया। देखिए शी कॉल्ड द डॉक्टर टू हेल्प ट्रिकी। कौन से डॉक्टर थे, डॉक्टर हेरोल्ड थे। यस द डिसीजन वाज राइट, बिल्कुल सही डिसीजन था। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। उन्होंने कहा बहुत इसे हॉस्पिटलाइज करो 2 हफ्तों के लिए। ओके शी क्राइड बट शी लेट द डॉग टू गो टू द डॉक्टर। अल्टीमेटली द डॉक्टर सक्सेसफुली वाज सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग द ट्रिकी, ठीक है। वो अच्छे से सही कर दिया था ट्रिकी नाम के कुत्ते को। ओके व्हाट डज, ओके हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। आई किसे रेफर कर रहा है, हर जगह आता है भैया। आपके राइटर कौन, क्या है नाम, डॉक्टर हेरोल्ड। ये तो पोएट के अंदर था, एक्चुअल नाम क्या उनका, जेम्स हेरोल्ड। ओके डॉक्टर जेम्स हेरोल्ड थे, ठीक है।
डॉक्टर मिस्टर हेरोइड आप पे लिख सकते हो, यानी आप यहाँ पे ऑथर का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो, मिस्टर जेम्स हेरोइड, ठीक है। इज द नरेटर रिच? ये मैंने आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेनेशन में भी पूछा था कि क्या बॉस बताओ, क्या नरेटर इतना रिच है मिस्टर ट्रिकी के मिस्टर जैसा? मेरे हिसाब से नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो वाइन आई थी, ब्रांडी आई थी, और जब वो फ्रेश एक्स आए थे, अगर ये रिच होते ना तो उनके लिए नॉर्मल सी बात होती कि हम भी अप्रोच कर लेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिडिल वेल टू डू थे। तो मिडिल क्लास को क्या होता है, अचानक से चीजें मिलती है ना, तो मिडिल क्लास इज लाइक, इट्स लाइक वो हड़पते नहीं है, पर जस्ट लाइक ये मिडिल क्लास, वो जो एक्साइटमेंट दिखाई थी ना, ये बिल्कुल एक्साइटमेंट एक मिडिल क्लास एक्साइटमेंट थी कि उन्होंने इस तरीके, अगर रिच क्लास होते तो दे वर लाइक दैट, कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है, वाइन ब्रांडी, इससे महंगी ब्रांड के मैं पीता हूँ, ये चीज नहीं थी। उन्होंने दे वर हैप्पी, सो इट वाज जस्ट लाइक दे वर मिडिल क्लास, ओके। थ्रू नॉट क्लियरली स्टेटेड, ये बात कहीं नहीं गई है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और ये 3 नंबर के लिए बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्लियरली स्टेटेड देयर वर इंस्टेंसेस, कुछ ऐसे मौके थे, देयर वाज कुछ ऐसे मौके थे, इंस्टेंसेस थे इन द स्टोरी व्हिच सजेस्ट दैट नरेटर वाज नॉट एज रिच एज ट्रिकी's मिस्ट्रेस, हमारे मिसेस पंपरी जितने रिच नहीं थे। व्हाइल द नरेटर इज एबल टू प्रोवाइड ट्रिकी विद अ वार्म क्लोज बॉक्स एज अ बेड, तो उन्होंने तो क्या किया था, एक बॉक्स सा दिया था एकदम बेड की तरह, वहां पे क्या था, प्रॉपर बेड, सर्वेंट्स, ऑल राइट सर, बोलिए क्या चाहिए, तंदूरी चिकन, दाल मखनी, शाही पनीर, बताइए क्या चाहिए आपको। ओके ठीक है, हैड अ डे बेड, ओके ठीक है, हैज अ डे बेड, नाइट, अलग अलग वार्डरोब थे, पता नहीं क्या क्या था, दिल दुखाते हो तुम लोग मेरा ये सवाल पूछ पूछ के। बेड कुशन्स, टॉय, एक ब्रेकफास्ट का अलग था, लंच का अलग था, सुपर बाउल अलग था। सुपर क्या था, मैंने चैप्टर में बताया था, सुपर क्या एक डिश है, ठीक है। एंड अ होल, इसकी मैंने ना सुपर की मैंने पिक्चर डाली हुई है, दिखाऊं क्या आप लोगों को? एक सेकंड रुको, मैं आपको सुपर दिखाई देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको, होल्ड करो। देखो कुछ ऐसा सा दिखता है ये सुपर, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता क्या, कुछ खिचड़ी सी बना रखे है क्या है ये, पर पता नहीं, अजीब सी चीज है वैसे तो। ये होता है सुपर, ठीक है, ये बार बार आपके चैप्टर्स के अंदर आएगा, तो पहले दिखा दिया मैंने आप लोगों को। वापस आ जाता है बॉस, हो गया सुपर बाउल, होल वार्डरोब, पूरा वार्डरोब का, वार्डरोब समझते हो ना, कपड़ों का एकदम सेट, हम गरीब लोग यार क्या समझेंगे इन्हें, और ट्रेड क्लोथ एंड परहैप्स मेनी मोर थिंग्स। Okay, when he arrives to take the dog with him, Mrs. Pumphrey and her entire staff was disposal to transfer all the trickies belonging to the doctor's car। याद है ना, सारे आए, बेड रखो, कुशन्स रखो, सारी चीजें रखो। मिसेस पंपरी तो एक आर्म फुल ऑफ एकदम पूरा भर के लेके आए थे, भैया डॉक्टर जी सारे सामान, कुछ और मैं लेके आ रही हूँ, तब तक तो डॉक्टर ने क्या कर लिया था, ड्राइव अवे कर लिया था, ठीक है। On hearing from the doctor's gradual recovery, Mrs. Pumphrey sends along 2 dozen, okay, फिर क्या करते थे वो, 2 डजन एग्स भेजते थे, वाइन की बोतल, ब्रांडी की बोतल, यहाँ पे इंसानों को नसीब नहीं होते, यहाँ पे कुत्तों को दी जा रही है। Finally, when she calls upon the narrator to take her recovered dog back home, ये मैं वैसे डालूंगा, ये इसके नीचे ना कमेंट डालना चाहिए, no dogs were hurt during this class। मैं सोचूं बाहर जाके कोई कुत्ता ना काट लिया मुझे, क्या बहुत बेइज्जती करी आपने हमारी। Speedy recovery, finally when she calls upon the narrator to take her recovered dog back home, she opens the drive, okay। और याद है आपको जब वो वापस आए थे, चौफर ड्राइवर, मैम बाहर निकले, बाहर आइए सर, मैं लेके आता हूँ चौफर, या ड्राइवर जो रख ले यार, अमीर ही है, किस्मत होती है बॉस, किस्मत, अगले जन्म में अंबानी खानदान में जन्म ले। हाउ डज सी ट्रीट द डॉग, वो किस तरीके से डॉग को ट्रीट करता था, ही का मतलब यहाँ पे है हमारे, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग का मतलब है कि यहाँ पे ही किसे रेफर कर रहा है, अगर सी होता तो मिसेस पंपरी होता, अगर ही है तो मतलब डॉक्टर हेरोल्ड की बात करी जा रही है। अगर द डॉक्टर हेरोल्ड गए ट्रिकी नो फूड, कोई खाना नहीं देता था, और उसे क्या देता था, बहुत सारा पानी देता था। स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड बिगेन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी, जो दूसरे डॉग्स थे उनके साथ घुलने मिलने लग पड़ा। एंड okay, on the third day the doctor saw Tricky licking the empty super bowls of the other dogs, तो फिर उन्होंने देखा था, याद है ना, वो सारे डॉग्स आ गए थे, वो खाने लग पड़े थे, तो वो टिकी क्या गया, सब बचा हुआ खाने था, उसे थोड़ा चाट के अपना पेट भरा था उसने उस दिन। The next day a separate bowl was kept for it and the doctor was pleased to notice that the trick had run out to eat its food with the enthusiasm, कि उसने देखा कि बॉस उसने खुद का हटाया, बाकी डॉग्स के साथ लड़ झगड़ के मैं खाऊंगा।
फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, ये तो टर्निंग पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट्स प्रोग्रेस वाज रैपिड, उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो क्या थी, रैपिड हो गई थी। इट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, उससे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, तो इसलिए जैसे लास्ट में बोला गया था ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था यार, नो मेडिकल ट्रीटमेंट, ओनली बस अपने हिसाब से सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करा, फिजिकल वर्कआउट करा, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ना कोई इंजेक्शन दिया, ना कोई दवाइयां दी, और परफेक्टली फाइन करके देखा। Why does he tempted to keep Tricky as a permanent guest? क्यों रखना चाहते थे वो परमानेंट गेस्ट यार? अगर आपके 2 डजन एक्स आ रहे हो, आराम से मजा नहीं, लाइफ चल रही हो, कौन नहीं चाहेगा यार, सबका एकदम होगा यार, कोई बात नहीं, ऐसे डॉगी को तो हम रखें भैया, हम तो सर पे बैठा के रखें, वाइन आ रही, ब्रांडी आ रही, एकदम मस्त मजा नहीं, लाइफ चल रही है। वैसे पब्लिक स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड एक्स, और कब लेके आई थी वैसे एक्स? जब उन्होंने एक वर्ड अपने यूज किया था, जब उन्होंने कहा था कि इसकी जो रिकवरी होने लग पड़े, वो आउट ऑफ डेंजर ऑफ रिकवरी, तो फिर क्या होने लग पड़े, उसके अगले दिन से उन्होंने भेजना चालू कर दिया था। लेटर इवन बोटल्स ऑफ वाइन्स ब्रांडी बिगेन टू अराइव, द नरेटर एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड एंजॉय, और वो अच्छे से एंजॉय करने लग पड़े वाइन ब्रांडी मेंट फॉर ट्रिकी। अकॉर्डिंग टू द नरेटर दे वर the days of deep content for them, और ये ऐसे दिन थे जहाँ पे मजा नहीं, लाइफ चल रही थी उनकी। staring with the extra egg in the morning, then in the midday wine, and finally finishing the day with a brandy, और मस्त लाइफ चल रही थी इनकी, ठीक है। Why does Mrs. Pumphrey's dog recovery a trip of surgery? क्यों एक मिसेस टम्परी के जो डॉग को की जो रिकवरी थी, इसे a trip of surgery क्यों कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, इसे नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेस पंपरी थॉट दैट द डॉग रिकवरी वाज बिकॉज, पहला पॉइंट, 2 weeks Tricky had recovered completely and had been transformed into a hard muscled animal, पहला रीजन। When Tricky saw her, it jumped into her lap and licked her face, ये पॉइंट नहीं डालना चाहिए। She was so excited that the tears started rolling out of her eyes, ये इमोशनल पॉइंट है, ये पॉइंट जरूर डालने चाहिए, आपको पॉइंट्स डालने हैं यार, कि ट्रिकी किस तरीके से ट्रिप ऑफ सर्जरी, बिकॉज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, और इन्होंने इस तरीके की मतलब स्पीडी रिकवरी करी है ना, तो ये जीत है एक सर्जरी की, ठीक है। सी हैड डिक्लेयर्ड ट्रिप ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द डॉक्टर, ठीक है। इसमें मेडिकल वाला पॉइंट लिखा नहीं हो, पर आप जरूर डालिएगा मेडिकल का पॉइंट, ठीक है। लेट्स, ये आगे वाले क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट, ये भी आ जाते हैं, लेकिन ये आएंगे 5 नंबर के अंदर, ये पहले वाले आएंगे 2 या 3 नंबर के अंदर, ये आएंगे 5-5 नंबर के अंदर, तो यहाँ पे आपकी थिंकिंग बड़ी काम आएगी, ठीक है। देखिए क्या क्या है थिंकिंग आपके। सबसे पहले, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन, ये सच्ची में आते हैं 5-5 नंबर में, ठीक है। तो किस तरीके का पर्सन है वेटरनरी सर्जन, और वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, क्या ये एक पर्सन है जो लॉजिकल बातें करते हैं? तो हम कहेंगे तीनों के अंदर हाँ, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, वेटरनरी डॉक्टर थे, हालांकि थोड़े लालची भी थे, पर एक अच्छे इंसान थे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सामने से गाड़ी रोकी, वो चाहते तो पास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रोकी गाड़ी, क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर होने के कारण उनके मन में था कि नहीं, देखना चाहिए यार। वो आए, उतरे, गाड़ी से नीचे देखा, स्ट्रिक्टली वॉर्न किया कि इसे ऐसे करो वरना इसका नहीं होगा, ना चाहते हुए भी, चाहते तो वो क्या सकते थे ना, और टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े लालची थे कि जो डॉग के लिए सामान है तो उन्होंने खुद के लिए कंज्यूम कर लिया। लेकिन वैसे देखा जाए, चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कॉल किया। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, द नैरेटिव फुल ऑफ कॉमन सेंस, ही वाज वेरी कंसर्न्ड व्हेन, ओके, फॉर ट्रिकी, वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे, व्हेन ही सॉ इट्स अपीयरेंस, पहली बार देखा, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, he immediately told Mrs. Pumphrey to stop giving its foods and sweets and take it for daily walks, and when she called him to describe Ticky's bad condition, immediately took the dog with him to the surgery। तो क्या 2 बज चुके हैं रात के 2 बजे, मेरे ऐसे हाल हो जाते हैं थोड़ा, ठीक है। he took good care for it, उन्होंने अच्छी खासी देखभाल करी इसकी, for it and all the while helped to recover completely, बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया। he could be called somewhere or the other, थोड़ा से लालची तो थे यार, इंसान की थोड़ी सी नियत है, पर कोई बात नहीं, डॉग को रिकवर कर दिया ना बस। अगर क्या पता डॉग को देते, क्या पता उसके भले के लिए किया हो, है ना। जैसे हमारे मामा मारते हैं और हमें कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। आपका चैप्टर नंबर 3 था आपके, या क्लास 9 के अंदर करके आए थे, द लिटिल गर्ल। अब थोड़ा मिक्स्ड अप है ना, मुझे पता नहीं चलता कौन से चैप्टर कौन सी क्लास के। क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर तो बाप बड़ा संस्कारी था। वो बाप कह रहा था बेटी को मारने से पहले, बेटा मैं तुझे मारने वाला हूँ। हमारे माँ बाप नहीं है, सीधा धा धड़ा में तो बहुत बड़ी है।
डू यू थिंक टिकी वॉज हैप्पी टू गो टू होम? क्या टिकी खुश था? बिल्कुल खुश था। वुड यू थिंक, ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब क्या होगा? अब जो मिसेस पंपरी, एक बार झटका लग चुका तो बॉस इस बार तो ध्यान देंगे। अब जितनी भी बार है अब अच्छे से देखभाल करेंगे, ठीक है। यस, टिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो टू होम। इट जम्प्ड आउट ऑफ द नरेटर एज सून एज इट सो हर, इट लिक्ड हर एंड बार्क्ड एट, ओके। तो याद है ना वो सीन जिस टाइम चॉफलर और वो ऐसे देख रहे थे कि वो शाहरुख खान जया बच्चन का सीन होता है ना 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 After this, Mrs. Pumpkin take good care of the dog and does not feed it a lot. It will be as healthy as it at the end of the story. एक बार झटका पड़ चुका है, बार बार झटका नहीं पड़ता इंसान। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका? डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मैरी फिक्शन? क्या आपको लगता है रियल लाइफ में होता है या एक से एक फिक्शन है, कहानी की तरह लिखा गया, या इन दोनों का मिक्सचर है? तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही रियल लाइफ एपिसोड लग रहा है मुझे स्टोरी। लेकिन हो भी सकता है 2 हफ्ते के अंदर, इतना ज्यादा जल्दी नहीं होता, 2 हफ्ते के अंदर होता तो मेरा भी हो ही जाता, वजन नहीं होता। Okay, the story could be a mixture of both real life episode plus a fiction, दोनों का हो सकता है। The spoil of dog's health by the rich mistress is believable, कि हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हाँ तबीयत बिगड़ गई थी। Could also be a real life incident. The doctor's advices also depict real life situation, ये भी real life बताती है। However, extremely speedy recovery of the dog could be fictitious, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर इतने कोई रिकवरी नहीं होती यार। 2 हफ्ते में 6 पैक निकलते तो हर कोई टाइगर श्रॉफ नहीं बन जाता। Also, the enjoyment of the luxuries by the narrator could be tempted as a real life episode. ये हो सकता है इंसान लालची बहुत होता है। The giving up of these things, luxury because of the owner dog would be getting another episode that could be both real life और fictitious भी हो सकता है। लेकिन आजकल होते हैं लोग यार, बहुत पागल होते हैं डॉगीज के पीछे। At the end happiness, और मतलब ऐसे जब मैं ऐसे कोई जानवरों के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप लोगों को बता दूं, पर इट्स जस्ट लाइक कि देखो पहली बात है कि मैंने आज तक किसी को पाला नहीं है, तो आई नेवर हैड दैट इमोशनल बॉन्ड विद एनी ऑफ द एनिमल। दूसरी बात ये है कि हाँ, कि मैं थोड़ा मेरे साथ इतना ज्यादा ऐसे मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता। लेकिन बॉन्डिंग मैंने देखी है लोगों की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट्स जस्ट दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ फैमिली मेंबर। एक मैंने बिग बॉस 14 का कोई क्लिप देखा था जिसके अंदर आई गेस देवोलीना, हमारी गोपी बहू, वो कहती थी कि मुझे मेरी फैमिली से ज्यादा प्यारा मुझे मेरा डॉग है। तो इट्स समहाउ वी कैन से कि लोगों का बहुत प्यार होता है। तो ये रियल लाइफ मुझे लगता है। एट द एंड हैप्पीनेस ऑफ मिसेस पोम्पली ऑफ सीइंग हर डॉग हेल्दी सीम्स टू बी रियल लाइफ हैपनिंग। देयरफॉर ये दोनों का मिक्सचर है। हालांकि सिर्फ एक पॉइंट है तो आप इसे कह सकते हो इट वाज मोर लाइक अ रियल लाइफ इंसिडेंट, बट सम पॉइंट्स वर फिक्टिशियस, जस्ट लाइक द वन कि ये क्या नाम लेते हैं कि वो स्पीडी रिकवरी वाला पॉइंट तो सबको लगता है 2 हफ्ते में 6 पैक तो नहीं निकलते, ठीक है। With this we came to an end of this chapter, क्योंकि आपको मैंने चैप्टर प्रॉपर तरीके से करवा दिया। कैसे करवाया? मैंने आपको पहले लाइन बाय लाइन करवाई, फिर मैंने आपको प्रॉपर समरी करवा दी, और मैंने अब आपको एनसीईआरटी के साथ इस चैप्टर को पूरा ही निपटा चुका हूं मैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद गाइस।